औरतें बड़ी कंप्लेन करती हैं कि उन मर्द उनसे सिर्फ एक ही चीज़ की डिमांड करते हैं, तो फिर क्यों बन संवर के घुमा फिरा जाए जब उनकी डिमांड ही सिर्फ एक चीज़ की है, उन्होंने बात ही नहीं करनी। ये आदमी भी आके कंप्लेन करते हैं और औरतें भी क्लिनिक पे कंप्लेन करती हैं कि जी एक ही चीज चाहिए होती है। यस, एक ही और वो चीज एक ही चाहिए होती चीज़ है। क्या हो सकती है जो उन्हें सेक्सुअल चाहिए? रिलेशनशिप, जैसे सेक्स आदमियों की जरूरत है और उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन है टू लव, इसी तरह से औरतों की जरूरत उनकी इमोशनल नीड्स हैं। जिन आदमियों को औरतों की साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स पूरी करना आ जाती हैं, ऑनेस्टली वो मर्द अपनी औरतों के दिलों पे राज करता है। सेक्स एजुकेशन देनी पड़ेगी अपनी बच्चियों और बच्चों को सिखाने के लिए। लड़कियों और लड़कों को मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में आने से पहले या फिर थेरेपी होनी चाहिए, ताकि उनको बेसिक जो एजुकेशन है वो तो दी जा सके कि आपको अपना रिलेशनशिप मजबूत कैसे बनाना है। प्री मैरिटल काउंसलिंग, जो कि आपको बताती है कि आपने हस्बैंड के साथ कैसे रहना है, आपने अपने लॉस के साथ कैसे रहना है और आपने अपने आप को कैसे केटर करना है। हमारा शादी का रिलेशनशिप ना सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है, सबसे ज्यादा कम तवज्जो इसके ऊपर दी जाती है। तांत्रिक सेक्सुअलिटी आप किस तरह से सिखाते हैं? तांत्रिक इज अ सीक्रेट सेक्सुअलिटी बेसिकली, और ये Okay. बड़ी डीपली कनेक्ट करती है पार्टनर्स को। वेस्ट तांत्रिक के पीछे पागल हुआ है कि वो लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इसको। Okay. इसमें क्योंकि ये डीपर सेक्सुअलिटी आपको एक्सपीरियंस करवाती है, इसमें डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स होती है। एक टेक्निक में अभी आपको बता देती हूँ, जिसमें हम पहली टेक्निक जो है वो किस मेडिटेशन होती है उसकी। अच्छा, So इसकी this is क्या what you वजह है need डॉक्टर to do. साहिबा? क्या सेक्स एजुकेशन देनी पड़ेगी अपनी बच्चियों और बच्चों को सिखाने के लिए? लड़कियों और लड़कों को मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में आने से पहले या फिर थेरेपी होनी चाहिए, ताकि उनको बेसिक जो एजुकेशन है वो तो दी जा सके कि आपको अपना रिलेशनशिप मजबूत कैसे बनाना है सेक्सुअली, फीलिंग्स के साथ आपके जज्बात क्या होने चाहिए, उनको एक्सप्रेस कैसे करना है। तो क्या इसकी एजुकेशन हमारे स्कूल सिस्टम में हमें ऐड करवानी पड़ेगी? क्या करना होगा इसके लिए? ऐड हो ही ना जाए कहीं, हो ही ना जाए। बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। मैं ये समझती हूँ कि हमें हमारे एक तो सबसे पहले एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जो है वो हमारी यहाँ पे बहुत कॉमन होनी चाहिए। प्री मैरिटल काउंसलिंग, जो कि आपको बताती है कि आपने हस्बैंड के साथ कैसे रहना है, आपने अपने लॉस के साथ कैसे रहना है और आपने अपने आप को कैसे केटर करना है। वो काउंसलिंग लड़के और लड़की दोनों की ज़रूर होनी चाहिए और वो हम ब्यूटीफुल माइंड्स पे करते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग्स ऑन ठीक गोइंग है। होती हैं। अभी जैसे शादी सीजन शुरू होने वाला है, बहुत सारे यंग लोग जो कि इस तरह की, अब इस तरह तो नहीं, लेकिन जिनकी शादी होने वाली है, दे कैन अटेंड आवर कोर्सेज। प्री मैरिटल के ऊपर लड़कियां और लड़के दोनों जो है वो अटेंड कर सकते हैं। ये होना बहुत ज़रूरी है और हुकूमत को भी ये चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी जो ठीक रीज़न है। है ना मिसाल, वो ये है कि हमारा शादी का रिलेशनशिप ना सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होता है। हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, सबसे ज़्यादा कम तवज्जो इसके ऊपर दी जाती है। हम सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने जिन रिलेशनशिप्स के ऊपर देते हैं वो माँ बाप का रिलेशनशिप है। हम्म। जबकि आप मियाँ बीवी होंगे तो माँ बाप होंगे, दुरुस्त। ठीक है? और एक अच्छा कपल जो है वो अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि आप अच्छे कपल नहीं है मगर आप अच्छे पेरेंट्स ज़रूर बने हो। ये दिस दुरुस्त। इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, हम्म। आप उसकी कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। सो प्री मैरिटल काउंसलिंग ज़रूर होनी चाहिए। इंडिविजुअल काउंसलिंग्स लोग ले सकते हैं। ज़रूर ठीक है। लड़के और लड़कियों को लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि औरतें बड़ी कंप्लेन करती हैं कि उन मर्द उनसे सिर्फ़ एक ही चीज़ की डिमांड करते हैं, तो फिर क्यों बन-संवर के घुमा-फिरा जाए जब उनकी डिमांड ही सिर्फ़ एक चीज़ की है, उन्होंने बात ही नहीं करनी? इस बारे में बताइएगा। ये औरतों की कंप्लेन बहुत कॉमन है। ये आदमी भी आके कंप्लेन करते हैं और औरतें भी क्लिनिक पे कंप्लेन करती हैं कि जी एक ही चीज़ चाहिए होती है। यस, एक ही और वो चीज़ एक ही चाहिए होती चीज़ है। क्या हो सकती है जो उन्हें सेक्सुअल चाहिए? रिलेशनशिप, ओके। सेक्सुअल। औरतों को ये लगता है कि आदमियों को जो है वो सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहिए होता है। औरतों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि शादी में डिफरेंट क्या है। हुँ। व्हाट इज़ डिफरेंट इन द रिलेशनशिप? क्या है? थिंक ओवर कि वो क्या डिफरेंट है। आप पहले कपड़े पहनती हैं, खाने खाती हैं, सब कुछ आप घर साफ करती हैं या अपने अम्मा अब्बा के साथ आप रह रही होती हैं, यू आर डूइंग द सेम थिंग्स। आपका हस्बैंड काम पे जाता था शादी से पहले, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाता था, घर की जिम्मेदारी उठाता था। ही इज डूइंग द सेम थिंग। व्हाट इज डिफरेंट? That's your sexual or emotional relationship. That is the only thing which is different actually. अदरवाइज मुझे याद आ रहा है, मेरा एक क्लाइंट आके मुझे कहता है, अगर मैंने अपनी बीवी के साथ बहन जैसा ही रिलेशनशिप रखना था हुँ, 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 तो हुँ। मुझे शादी करने की क्या जरूरत पड़ी हुई थी? जब हुँ। मेरी इमोशनल नीड्स नहीं पूरी होनी थी या मेरी बीवी को अगर ये बात नहीं पता कि मेरा तुम्हारे साथ ताल्लुक क्या है, मुझे तुमसे क्या रिक्वायर्ड है, या वो इस चीज को देने के लिए रेडी नहीं है, तो मुझे ये सारी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने की क्या जरूरत थी? दुरुस्त। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि उस एक चीज़ को, जिसको हम कहते हैं कि आदमियों को एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो ही एक चीज़ बेसिकली शादी के रिलेशनशिप को शादी बनाती है। हुँ।
तो क्या औरतों और मर्दों में डिज़ायर डिफरेंट होती है? ये रीज़न है कि ख़वातीन सिर्फ़ ये कंप्लेन करती हैं कि मर्द को नहीं, ये चाहिए, या फिर नहीं। किसकी डिज़ायर ज़्यादा है? डिज़ायर डिज़ायर दोनों की ठीक होती है। दोनों का अप्रोच का तरीका गलत है। अब अच्छा। अप्रोच का तरीका जिसको मैं ये कह रही हूँ कि अप्रोच का तरीका गलत है, वो ये है कि आदमी जब उसकी अपनी चीज़ें आती हैं, जब उसकी अपनी नीड की बात आती है, तो ही आस्क द वुमन, और वो उम्मीद भी करता है कि वो औरत फ़ौरन तैयार भी होगी, उसको येस भी करेगी। मगर उसने सुबह से लड़ाई की हुई है उससे, गाली-गलौच हुँ। की है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, ये भी नहीं पूछा तुम्हारा पूरा दिन कैसा गुज़रा है। ये जैसे सेक्स आदमियों की ज़रूरत है और उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन है टू लव, टू ओके। देयर वुमन, इसी तरह से औरतों की ज़रूरत उनकी इमोशनल नीड्स हैं, और उन इमोशनल और साइक जिन आदमियों को औरतों की साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स पूरी करना आ जाती हैं, ऑनेस्टली वो मर्द अपनी औरतों के दिलों पे राज करते हैं। वॉव! और वो औरतें उस आदमी के लिए कुछ भी करने को तैयार होती, कुछ ओके। भी करने को तैयार होती। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे आदमी को औरत को केटर नहीं करना आता। वो हुँ। फॉलो करता है अपने ब्रेन को, अपनी चीज़ों को। अच्छा, मैं तैयार हूँ, मेरा दिल कर रहा है चीज़ों को करने को, फटाफट, फटाफट। उसको लगता है कि औरत जो है वो भी इसी तरह से फटाफट, फटाफट चीज़ों के लिए तैयार है, और इसको भी इतनी जल्दी वो ऐसे नहीं है। हुँ। शी इज़ अ स्लो क्रिएचर। वो आहिस्ता-आहिस्ता वो आपके साथ एक कनेक्शन बनाएगी, इमोशनल बॉन्ड में जाएगी, उसको कडल करना पड़ेगा, उसको आपको चीज़ें मैनेज करना पड़ेंगी, उसके साथ थोड़ा-सा पैम्परिंग उसको, हुँ। फिर वो जाके उस चीज़ ये आदमी हमारे करते नहीं है। जब आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस अपने हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं होगा, तो आप उस चीज़ हुँ। को येस कैसे कहेंगे? देयर इज़ नहीं हो सकता। हाँ, आप चाहते वेरी हैं कि ट्रू। आपकी वाइफ आपको एवरी टाइम येस करे, क्रिएट दैट एक्सपीरियंस जो हुँ। जो कि सिर्फ़ सेक्स से अलग हो, जो सिर्फ़ सेक्स नहीं होना चाहिए, एक पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि फिर से हम तांत्रिक सेक्सुअलिटी के ज़रिए लोगों को, आदमियों को और औरतों को सिखाते हैं, और हम हुँ। कहते हैं अच्छा, मैं यही जानना चाहूँगी, एक तो ब्यूटीफुल माइंड और दूसरा आपने बात की तांत्रिक सेक्सुअलिटी आप किस तरह से सिखाते हाँ, हैं? ये थोड़ा-सा इसके ऊपर रोशनी ज़रा डीपली डालिएगा। मैं बिल्कुल बताऊँगी। वी क्लेम कि अगर आपका रिलेशनशिप डेड है, बिल्कुल डेड है, हमारे साथ आप सिर्फ़ 5 टू 6 सेशंस कर लीजिए। तांत्रिक इज़ अ सेक्रेड सेक्सुअलिटी बेसिकली, और ओके। ये बड़ी डीपली कनेक्ट करती है पार्टनर्स को। सबसे पहले ये आपको अपने आप के साथ कनेक्ट करती है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है, अपनी बॉडी के बारे में, माइंड के बारे में, सेक्सुअल डिज़ायर्स के बारे में, आपकी अपनी सेंसेशंस के बारे में। फिर आप इसको अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये ओके। हम पार्टनर्स को ये बिल्कुल इस तरह से उनको सिखाते हैं और बताते हैं और रिकनेक्ट करते हैं। यू वोंट बिलीव, बहुत सारी ख़वातीन, ख़ास तौर पे मैं अभी ये कहूँगी कि वो ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का इशू होता है, वैजिनल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, जिनके लिए जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप पेनफुल होता है, हम आपके ये वाले इश्यूज विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, ओनली विद द थेरेपी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम लड़ मर जाएंगे, मगर हम अपने हुँ। रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की तरफ जो है वो नहीं आएंगे, इल्ज़ामात के ऊपर ज़्यादा रहते हैं, डॉक्टर साहब, अगर आप थोड़ा-सा पर्सनैलिटी बता ब्रांडिंग सकें करते कि हैं। ये तांत्रिक, क्योंकि मैं वर्ड को लेकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि कंफ्यूज। मेरे ऑडियंस भी कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। तांत्रिक बेसिकली क्या है? तांत्रिक एक जो है ना, ये बहुत पुरानी माइथोलॉजी जो है वो है बहुत थोड़ा पुरानी। इंडियन वर्ड लग हाँ, रहा है। हाँ, इंडियन ही है, और वहीं से निकला भी हुआ है, और इसकी रूट्स जो है ना, आप सदियों पुरानी इसकी रूट्स हैं, इट्स नॉट समथिंग न्यू, और आज के एआई के दौर की चीज़ नहीं है, बहुत ओके। पुरानी चीज़ है। और आप देखें, वेस्ट इसके पीछे इस वक़्त पागल हुआ हुआ है। हुँ। वेस्ट तांत्रिक के पीछे पागल हुआ हुआ है कि वो लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इसको। ओके। इसमें होता ये है कि क्योंकि ये डीपर सेक्सुअलिटी आपको एक्सपीरियंस करवाती है। ओके। इसमें हम आपकी जितनी 5 सेंसेस होती हैं उसको आपके सेक्सुअल प्लेजर के साथ ओके। कनेक्ट करते हैं। आपके सेक्सुअल प्लेजर को और सेक्सुअल एक्टिविटी को आपके लाइफ के बिगर गोल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और इसको हम सेक्रेड सेक्सुअलिटी भी कहते हैं। सेक्रेड ओके। सेक्सुअलिटी इसलिए कहते हैं कि इसमें आपका फोकस जो है वो जो 5 मिनट का एक इंटरकोर्स होता है उसके ऊपर कम होता है। आप अपने पार्टनर के साथ उसको एक्सप्लोर करना, उसके साथ डीपर जाना, उसके लिए वो जो मैं कह रही थी कि आप एक्सपीरियंस क्रिएट करें, वो ओके। एक्सपीरियंस क्रिएट करना जो है वो ज़्यादा है। इसमें डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स होती हैं। एक टेक्निक मैं अभी आपको बता देती हूँ, जिसमें हम पहली टेक्निक जो है वो किस मेडिटेशन होती है उसकी। किस मेडिटेशन सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, मगर ये पार्टनर्स, हस्बैंड और वाइफ के बीच में हम एक
एक्सरसाइज है, एक टेक्निक होती है जो हम उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए सिखाते ओके। हैं। मगर उससे पहले इंडिविजुअली हस्बैंड और वाइफ के ऊपर काम करते हैं कि वो इस चीज़ को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएँ, और इसी तरह की फर्दर फिर आगे जो है वो टेक्निक्स चलती हैं।